सबसे पहले हम ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे आपके पास एलसीएम क्या आएगा, x-1 मल्टीप्लाई बाय x-2। तो ये आपका इन दो फ्रैक्शंस का एलसीएम आ जाएगा, x-1 मल्टीप्लाई बाय x-2। ऊपर के लिए आपको पता है कि जब आपके पास नीचे वाली जो आपके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे के आप कह सकते हैं फैक्टर्स नहीं होते, तो आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं न्यूमरेटर्स फाइंड करने के लिए। तो आपका x-2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x-2 आ गया। फिर बीच में ये प्लस का साइन, और फिर ये जो x-1 है ये मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ। तो यहाँ आपके पास x-1, और आगे आपके पास जो अगली फ्रैक्शन है वो वैसे ही रहेगी। अब आप इसको सॉल्व कर दें। x आपके पास 2x, -2 -1 -3, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। मैं डिटेल में नहीं बता रहा कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता, हमने बहुत दफ़ा किया हुआ है। तो ये वो वक्त है कि जब आपको मल्टीप्लिकेशन पे अबूर हासिल हो चुका होना चाहिए। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x², x को -2 से -2x, -1 मल्टीप्लाई बाय x -x, और -1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2। x² -2x -x ऐड होके -3x, आगे +2। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओवरऑल फ्रैक्शंस के, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को इस पूरे एक्सप्रेशंस के साथ। तो 2x -3 मल्टीप्लाई होगा x-3 के साथ, ये ऐसे क्रॉस, फिर हम बीच में इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, और जो 2 मल्टीप्लाई होगा वो इस सब के इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय x² -3x +2। यहाँ भी अब वही मल्टीप्लिकेशन आ गई आपके पास दो दो टर्म्स की। तो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास 2x², 2x को -3 के साथ तो -6x, -3 को x के साथ तो -3x, -3 को -3 के साथ तो +9, और 2 आपके पास बाहर है तो इसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को x² के साथ किया तो 2x², 2 को -3 के साथ -6x, 2 को 2 के साथ तो +4। दोनों साइड्स पे आपको 2x² नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों साइड से आप उस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं। दोनों साइड पे आपको -6x नज़र आ रहा है, तो -6x भी दोनों साइड से आपने कैंसिल कर दिया। +4 है, इसको इस साइड पे ले आए तो आपके पास ये -4 हो जाएगा। आपके पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसके अंदर हमें शायद ये करना पड़ेगा कि a इज इक्वल टू x² वाली टर्म नहीं है तो 0 कर दें, b आपके पास -3 और c आपके पास 5, जिस तरह के हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन यहाँ अगर आप एक चीज़ नोट करें वो ये है कि इस क्वेश्चन में इस चीज़ को अगर आप गौर से देखें तो आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर आपके पास x² होना ज़रूरी है, यानी कि वो स्टार्ट x² से हो और उसके बाद उसकी डिक्रीजिंग पावर्स होनी चाहिए। वो डायरेक्ट बेशक कांस्टेंट भी आ जाए, बेशक इस तरह हो जाए, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह लिख दूं तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या x² + x + 1 लिख दूं तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये 3 टाइप्स हैं, और इसमें से ये मैंने आपको बताया था ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो वो ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जा सकती हैं क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर x² है। लेकिन अगर आप हमारे क्वेश्चन की तरफ देखें यहाँ, तो यहाँ तो x² बचा ही नहीं, है ही नहीं। तो ये x² जब नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इसेंस है वो खो देता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज़ लीनियर इक्वेशन। तो इस पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने का
करने की जो बिल्कुल ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे ही नहीं। इसको आप लीनियर इक्वेशन समझेंगे और उसको हम लीनियर इक्वेशन ही ट्रीट करेंगे। और उसमें क्या करते थे, 5 को दूसरी साइड पे ले जाए -5 हो जाएगा। फिर ये जो -3 है ये -5 के नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया और 5/3 ये आपका आंसर है। सिंपल। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक्स स्क्वायर मौजूद ही नहीं है, तो इस वजह से आप लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह ज़रूरी है ही नहीं और लग भी नहीं सकता।